नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लर्न विद आशुतोष में स्वागत है। आज हम अपने एप्टीट्यूड इन 15 मिनट्स की सीरीज में चैप्टर नंबर 5 लेके आए हैं, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो लाभ और हानि को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। दूसरी बात यह है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से परसेंटेज पढ़ लीजिए। परसेंटेज को पढ़ने के बाद ये चैप्टर आपके लिए पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि वन डे एग्जाम, प्राइवेट एग्जाम्स या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने इस चैनल में सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स को ही डिस्कस करते हैं और बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक्स, जिससे बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस होता क्या है? ये जो होता है हमारा एंड रिजल्ट होता है किसी भी बिजनेस का। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप उसके बीच में या स्टार्टिंग में ही आप ये नहीं बता सकते कि हमको बिजनेस में लाभ होने वाला है या हानि होने वाली है। आप जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आप नहीं बता सकते कि आप बिजनेस में प्रॉफिट में हैं या फिर लॉस में हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि ये लास्ट का रिजल्ट होता है, एंड रिजल्ट होता है प्रॉफिट और लॉस। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जो लोग हिंदी समझते हैं मैं उनके लिए कह रहा हूं, कॉस्ट प्राइस सीपी, इसको मूलधन कहते हैं। मूलधन मतलब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में आपके द्वारा लगाया गया पैसा, या कोई भी बुक खरीद के आप दूसरे व्यक्ति को जो बेच रहे हैं, तो जो आपने बुक का एक पैसा शॉपकीपर को दिया है वो मूलधन हो गया आपका। और जो वो किताब आपने खरीदने के बाद आपने दूसरे व्यक्ति को बेची, वो आपका हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस कहते हैं, कितने पैसे में हमने बेचा है। ठीक है। लॉस मीन्स होता है हानि, प्रॉफिट मीन्स लाभ। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि मैं क्वेश्चंस में कॉस्ट प्राइस को सीपी लिखूंगा, सेलिंग प्राइस को एसपी लिखूंगा, लॉस को लॉस बोलूंगा, हानि को लॉस और लाभ को प्रॉफिट बोलूंगा। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आप एक जगह लिख लीजिएगा जिनको इंग्लिश से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे। हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है यहां से। तो देखिए, अगर आपने कोई, चलिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई आपने सामान बनाया, अब आपने उसको मार्केट में बेचा। अब मैंने आपसे पूछा, आप मुझे ये बताइए आपको उस प्रोडक्ट को बनाने में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आप कैसे बता सकते हैं? आप जिस दाम पे आपने उसे मार्केट में बेचा है, उस दाम से अपने उस दाम को घटाएंगे जितना उसको बनाने में आपको पैसा लगा है। मतलब आप अपने बेचे गए पैसे में से बनाने वाले पैसे को अगर आप माइनस कर देंगे तो वो आपका निकलेगा प्रॉफिट। ठीक, सेम चीज देखिए लिखी है यहां पे। प्रॉफिट में हमने क्या लिखा पहले? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बेचा गया पैसा माइनस बनाने में लगा हुआ पैसा। और सेलिंग प्राइस होती क्या है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। मतलब अगर आपको कोई सामान बनाने में 100 रुपए लग रहे हैं, ठीक है, 100 रुपए का आपने कोई सामान बनाया, आप उसको मार्केट में, ऐसा तो नहीं कि आप 100 रुपए में ही बेच देंगे, आपको भी प्रॉफिट चाहिए क्योंकि आपने भाई मेहनत की है पैसे कमाने के लिए। तो आप उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? अगर 100 रुपए मान लीजिए आपका सामान बना, आपने 10 रुपए ऐड कर दिया कि हम इसको बाजार में 110 रुपए में बेचेंगे, तो 100 रुपए आपका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। 10 रुपए आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। ये दोनों मिलके, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट मिल करके हमारा क्या बनाते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक, अब हमको पता चल गया प्रॉफिट क्या होता है। अगर सेलिंग प्राइस मींस जो 110 रुपए का हमने सामान बेचा है, उसमें से कॉस्ट प्राइस हमको बनाने में कितना रुपए लगा है? 100 रुपए। 110 में से अगर 100 हम घटा दिए तो आया 10 रुपए। 10 रुपए हमारा हो गया प्रॉफिट। लेकिन
किसी किसी प्रोडक्ट को बनाने में क्या होता है, आप लॉस में चले जाते हैं। आपने सुना होगा कई कंपनियां बंद हो गई, या फिर कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी का पिट गया, बिका ही नहीं। क्यों नहीं बिका? या तो उसकी क्वालिटी खराब थी, या तो दूसरी चीज क्या होती है, कंपनी ने जितने रुपए में उसको बनाया उतना ही उसको मार्केट से वापस ही नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, सोचिएगा, 100 रुपए का अगर किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया है और उसका अगर 100 रुपए भी उसको नहीं मिल पा रहा है तो कंपनी लॉस में जाएगी। इसका मतलब कि कोई कह रहा है कि मैं 90 रुपए दूंगा, कोई कह रहा है 80 रुपए दूंगा, तो इसका मतलब वो लॉस में कंपनी जा रही है। अब देखिए लॉस हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी तक जब हमको प्रॉफिट निकालना था तो हम अपने बेचे गए पैसे में से लगाए गए पैसे को हमने माइनस कर दिया, हमारा प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, अब अगर हमें लॉस निकालना है, भैया कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, तो नुकसान कैसे हम चेक करेंगे? नुकसान जितने का हमने बेचा है वो तो नुकसान में ही जा रहा है हमारा। ठीक है, ध्यान सुनिए, 100 रुपए का सामान हम अगर 80 रुपए में बेच रहे हैं तो नुकसान तो हम जा ही रहे हैं। तो नुकसान कितने का हो रहा है हम कैसे निकालेंगे? नुकसान हमारा हो रहा है जितना उस सामान को बनाने में पैसा लगा माइनस जितने में हमने बेचा। ध्यान से दोनों को आप देखिएगा, दोनों अपोजिट हैं। प्रॉफिट अगर होगा तो बेचे गए पैसे में से बनाया गया पैसा निकाल देंगे। यहां लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस मतलब बनाए गए पैसे में से बेचे गए पैसे को हम निकाल देंगे। तो ये हो गया प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट, ये हमारा रहा। इसको आप लोग जरूर से देख लीजिए, क्योंकि मैं सीपी सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, लॉस और प्रॉफिट ही बोलूंगा। ठीक है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट की तरफ। ये रहा हमारा नया कॉन्सेप्ट। एक चीज आप नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं कोई भी आपका जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अभी जो मैंने जस्ट इसके पहले बताया, प्रॉफिट या लॉस हम किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए, मूलधन हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने 100 रुपए किसी बिजनेस में लगाया है तो उसी के रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में। तो एक लाइन आप नोट कर लीजिएगा कि प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए जो रेफरेंस होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस होती है। ठीक है, और जैसा मैंने आपसे बोला हुआ है, परसेंटेज आप पढ़ लीजिए जाके, पिछले हमारे जो तीसरा चैप्टर है उसमें, क्योंकि परसेंटेज के थ्रू ये और आसान हो जाएगा। क्योंकि कॉस्ट प्राइस अगर यहां रेफरेंस होता है तो इसको मैं अगर मानूं परसेंटेज में तो ये 100% होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारा 100% होगा रेफरेंस में। ठीक है, सेम देखिए कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां दिखा रहा हूं कि हमारे पास एक कॉस्ट प्राइस है जो कि 100% थी, 100% कॉस्ट प्राइस थी। सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आ रही है उसी कॉस्ट प्राइस की 140% ऑफ सीपी, मतलब 100% का यहां पे 140% हो गया सेलिंग प्राइस। नीचे क्या हो रहा है? 80% हो रहा है सीपी का। ठीक है, तो अगर ये 100% से 140% हो रहा है तो इसका मतलब है ऑब्वियस है बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है? सेलिंग प्राइस हमको ज्यादा मिल रही है, मतलब क्या हो रहा है? हमको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, सेम चीज देखिए, अगर 100% था, 100% यहां पे 80% मिल रहा है, 80% ऑफ सीपी, तो ऑब्वियस है कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब यहां पे लॉस हो रहा है। ठीक है, ये आप ध्यान से, अगर आप परसेंटेज पढ़ के आएंगे तो ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, नहीं तो आप कन्वेंशनल मेथड लगाएंगे, फिर आपका एग्जाम में क्वेश्चन करने ना करने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप 3-4 क्वेश्चन का टाइम एक क्वेश्चन में दे देंगे कन्वेंशनल मेथड लगा के। और जैसे ये क्वेश्चन है बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, आप कन्वेंशनल से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप परसेंटेज से सॉल्व करेंगे तो मुश्किल से आपका 20 सेकंड भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है परसेंटेज से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आइए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पर्सन किसी आर्टिकल को 390 रुपए में बेचता है। ठीक है, उसने खरीदा रहा होगा कितने का हमें अभी नहीं मालूम है, 390 रुपए में उसने उसको बेच दिया, और 390 रुपए में बेचने के बाद उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस इन रुपीज। अच्छा, 30% का जो हमें यहां प्रॉफिट हो रहा है किस पे होगा? ये 30% का प्रॉफिट हमें होगा कॉस्ट प्राइस पे,
और हमें ये कॉस्ट प्राइस ही निकालनी है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं 100%। 100% हमारी कॉस्ट प्राइस थी। क्यों? क्योंकि मैंने भी आपको ये परसेंटेज वाला सारा तरीका यहाँ आपको मैंने समझाया है। कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 100%। ठीक है, अब उसको 30% का प्रॉफिट हो गया। तो अगर 100% में 30% का प्रॉफिट और हो गया तो क्या हो गया? 30% और इसमें हम जोड़ दिए तो 30% जोड़ के क्या हो गया? 130%। अब ध्यान से सुनिए, अभी जो मैं पहले इसकी फॉर्मूला आपको लिखाया, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है देखिए, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस 100, क्योंकि 30% का हमने यहां पे प्रॉफिट लिया, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेम चीज है। अब देखिए, अब कितने का उसने सामान बेचा था? 390 रुपए में। तो यहां पे आपको सेलिंग प्राइस क्या दी हुई है? 390। और सेलिंग प्राइस यहां क्या निकली है? देखिए, ये आपका हो रहा कॉस्ट प्राइस 100% प्लस प्रॉफिट, पी से मैंने डिनोट किया है, इक्वल टू ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 130% है, तो यही 130% कितने के बराबर है? 390 के। तो जैसे हमने परसेंटेज में सॉल्व किया था ऐसे हम कर रहे हैं। देखिए 130% इक्वल्स टू 390। ठीक है, तो 100% कितने के बराबर होगा? आइए चेक करते हैं। 100% इक्वल्स टू 390 अपॉन 130 इंटू 100। देखिए 390 अपॉन 130 इंटू 100। अगर कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं बता दूं इसको मैंने कैसे लिखा है। 130% इक्वल टू 390 था, 390 रुपए। ठीक है, तो 1% कितने रुपए के बराबर होगा? 390 बटे 130 के बराबर। फिर अगली लाइन में 100% कितने के बराबर होगा? 390 बटे 30 इंटू 100। जैसे आप करते थे बिकॉज, सो, क्योंकि, इसलिए वाले क्वेश्चंस में सेम चीज है। मैंने यहां एक लाइन स्किप कर दी है, एक वाली। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 13 से ये कट गया, 3 बार गया, 3 का 100 में मल्टीप्लाई ने किया, क्या आया? 100% इक्वल्स टू 300 रुपीज। ये आ गया आपका आंसर। ध्यान से देखिएगा। फिर सबसे पहले हमारे पास सेलिंग प्राइस है और हमको प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है, हमसे कॉस्ट प्राइस वो पूछ रहा है। तो हम जानते हैं सेलिंग प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट, क्योंकि यहां प्रॉफिट हो रहा है, 30% का क्वेश्चन बता रहा है। प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने लेट कर ली 100%, तो 100% में अगर हम दिया हुआ प्रॉफिट जोड़ दें तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो 100 और 30 जोड़ा तो हमने 130 हो गया, और यही 130% सेलिंग प्राइस रुपए में दिया हुआ है 390। तो 130% इक्वल टू 390 रुपीज। तो 100% कितना हो गया? 390 अपॉन 130 इंटू 100। 100% हमारा आ गया 300 रुपए। यही हमारी कॉस्ट प्राइस है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए ने कोई एक आर्टिकल खरीदा, वो आर्टिकल उसने बी को बेच दिया, कितने? 20% प्रॉफिट के साथ। ठीक है, अब उसी आर्टिकल को बी ने सी को बेचा कितने में? 25% के प्रॉफिट के साथ ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, मतलब जितने का उसने खरीदा था। ठीक, इफ सी पेड 225 रुपीज, देन हाउ मच ए पेड फॉर इट एट फर्स्ट। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। ए ने कोई सामान खरीदा था, उसने बी को वही सामान बेचा, कितने में? 20% प्रॉफिट के साथ। अब बी ने उसमें जितना पैसा लगाया उस पैसे का 25% और एक्स्ट्रा लेकर उसने सी को बेच दिया। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि आप बताइए ए ने इसके लिए कितना पेमेंट किया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से क्वेश्चन को आप देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। हम मान लेते हैं ए जो है, ए हमारा 100 रुपए लगाया था। ठीक है, अगर ए ने 100 रुपए लगाया
ए ने 100 रुपए लगा, 100%, वही वाला परसेंट वाला मैं बता रहा हूं। ए ने 100% रुपीज लगाया उसको खरीदने में। ए ने बी को कितने में बेच दिया? 120% में। ठीक है, देखिएगा, ए ने जब बी को बेचा 20% के प्रॉफिट के साथ, तो बी को कितने का मिला? वो 120% का हो गया। ये परसेंट ले लीजिए, रुपीज ले लीजिए, कुछ भी आप इसको ले सकते हैं। अब आइए, अब बी ने, ठीक है, बी ने जितने का लिया है 120 का, उसका 25% एक्स्ट्रा लिया और किसको बेच दिया? सी को। तो 120 का हम 25% यहां निकालेंगे। 120 का अगर 25% हम निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे हम? सीधा 25 से 4 गया, ये 30 आया। ठीक है, इक्वल टू 30। ठीक, तो अब सी कितने का, बी कितने का प्रॉफिट ले रहा है? 30 रुपए का। 30 रुपए का प्रॉफिट उसने सी को लिया, तो सी को कितने का वो सामान मिल रहा है? 120 का तो बी ही लिया था, और सी कितने का, सी को कितने का मिल रहा है? 120 प्लस 30, 120 प्लस 30 इक्वल टू 150। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट था ए का, ए ने इस पे 20% का प्रॉफिट लिया और बी को बेच दिया। ठीक है, 100 का 20% निकालेंगे तो आएगा 20, और उस 20 को हम 100 में जोड़े तो 120 रुपए का हुआ। इसको पड़ा बी को। अब बी ने इस 120 रुपए पे 25% का प्रॉफिट लिया, तो 120 का 25% 30 निकला। तो सी ने जब 120 का खरीदा था और 30 उसने प्रॉफिट लिया, तो 120 प्लस 30 इक्वल टू क्या हो गया? 150। और यही 150% किसके बराबर है? 225 रुपए के बराबर है। आइए करते हैं। 150% इक्वल टू 225 रुपए। 225 रुपए हमारे हो गए। तो 100% कितना हो जाएगा? 100% इक्वल्स टू 225 अपॉन 150 इंटू 100। ठीक है, 25 से हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हो गया 4, ये हो गया हमारा 6। ठीक है, 6 से डिवाइड नहीं होगा हमारा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 बार गया यहां 75, 2 से 2 कट गया, 75 का 2 मल्टीप्लाई हमने किया, क्या आया? 150, 150 रुपए। ठीक है, अब ये जो 100% आपका निकला, वो 100% क्या है? 100% ए का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ए ने सामान 100% में खरीदा, 100% का 20% उसने प्रॉफिट कमाया और उसने बी को बेच दिया। बी ने अपने इन्वेस्टमेंट की, लिखा हुआ है ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, अपने इन्वेस्टमेंट, तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना था? 120 का, तो 120 का उसने 25% और कमाया, तो 120 का 25% 30 आया। 120 में हमने 30 ऐड कर दिया, 150 आया। अब यही 150% 225 रुपए के बराबर था, क्योंकि सी ने यही पे किया है। तो सी को कितने में 150% का मिल रहा है, 150% अगर 225 के बराबर है, तो 100% को जब हमने सॉल्व किया तो 150 रुपए के बराबर है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ए ने जो इस प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट किया था वो 150 रुपए का था। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे इस क्वेश्चन में दो हमारे पास पर्सन है, ए और बी। तो ए ने क्या काम किया? ए ने एक सामान खरीदा, उसने बी को बेच दिया 10% के लॉस के साथ। ठीक है, अब क्या हो रहा है? बी ने वही सेम सामान ए को बेच दिया 10% के प्रॉफिट के साथ। किस पे 10% का प्रॉफिट उसने लिया? ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। मतलब ए ने जो सामान 10% के लॉस के साथ जितना पैसा लेकर के बी को बेचा था, बी ने उसी पैसे पर 10% का प्रॉफिट लिया और उल्टा उसने ए को बेच दिया। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 9,000 रुपीज, हु इज इन लॉस एंड हाउ मच इन रुपीज बताना है आपको। ठीक है, 9,000 का सामान था,
ए ने 10% के लॉस के साथ उसको बी को बेच दिया, बी ने जितने में खरीदा उस पर बी ने 10% का प्रॉफिट लिया और ए को दोबारा बेच दिया। अब हमसे पूछ रहा कौन लॉस में है और कितने रुपए लॉस में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 9000 पर 10% का लॉस किसको लग रहा है, ए को। तो 9000 का पहले आप 10% निकाल लीजिए। 9000 का 10% अगर हमने निकाला तो ये आया 900 रुपए। ठीक है, अब 900 रुपए को 9000 में से घटा दीजिए। क्यों? क्योंकि 10% का लॉस लेने के बाद वो बेच रहा है। ये आ गया आपका 900 रुपए का उसने लॉस लिया है। तो उसने बेचा कितने का? ए सेल्स टू बी। ए ने बी को बेचा कितने में? 9000 माइनस 900 इक्वल्स टू 8100 रुपीज। 8100 रुपए में उसने बी को बेच दिया। किसने? ए ने बी को। अब बी ने क्या दिमाग लगाया कि इस इन्वेस्टमेंट मतलब जो 8100 रुपए का उसने खरीदा था इस पर उसने 10% का प्रॉफिट लेकर के ए को उल्टा बेच दिया। तो इसका 10% का प्रॉफिट हम निकालते हैं। देखिए 8100 का अगर हम 10% का प्रॉफिट निकालते हैं तो ये आएगा 810 रुपए। ठीक है, अब यही 810 रुपए का प्रॉफिट लेके जब बी ए को बेच रहा है तो कितना रुपए ले रहा है? देखिए बी सेल्स बैक टू ए, बी सेल्स बैक टू ए 8100 उसकी इन्वेस्टमेंट खुद की, 8100 प्लस 810 रुपए प्रॉफिट, 810 रुपए, ये आपका हो गया 8910 रुपए। 8910 रुपए का बी ने उसको सेल्स बैक किया, उल्टा बेच दिया। किसको? ए को। ठीक, इतना हमारे क्वेश्चन में कह रहा था। अब हमको आंसर क्या बताना है? हु इज इन लॉस। ठीक, हु इज इन लॉस। देखिए ध्यान से, ए तो पहले से ही लॉस में था। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहां से ही स्टार्ट हो रहा है, 10% लॉस। ये हमारा क्वेश्चन नहीं है कि 10% लॉस से हमसे कोई मतलब नहीं है। वो ए की मर्जी थी, उसने 10% लॉस के बाद बेचा। हमारा क्वेश्चन उससे नहीं डिपेंड कर रहा। हमारा क्वेश्चन इस 10% लॉस मतलब 8100 रुपए से स्टार्ट हुआ है हमारा क्वेश्चन। तो 8100 रुपए का पहले ए ने बेचा और उसने खरीदा कितने का? 8910 रुपए में। मतलब ज्यादा दिया ए ने उल्टा उस सामान को खरीदने के लिए। तो इससे क्या मतलब होता है? ए हमारा लॉस में जा रहा है। अब कितना लॉस में जा रहा है वो हम देखेंगे। कैसे? 8910 में से 8100 हम घटा देंगे। देखिए ये 8910 में से हमने 8100 घटाया, ये आया 810 रुपए। ठीक है, तो 810 रुपए का लॉस लग रहा है किसको? ए को। दूसरे तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि 810 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है किसको? बी को। तो दो तरफ से इसका आंसर आ सकता है। जैसे आप पूछा हाउ हु इज इन लॉस, तो ए लॉस में है 810 रुपए के साथ। अगर हु इज इन प्रॉफिट पूछता, कौन प्रॉफिट में है, तो बी प्रॉफिट में है कितने? 810 रुपए के साथ। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम आते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन और है, उसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको आगे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक आर्टिकल था, उस आर्टिकल को बेचने में कितने में? 425 रुपए का अगर उस आर्टिकल को हम बेचते हैं तो हमको उतना ही प्रॉफिट हो रहा है जितना कि एक आर्टिकल को 355 रुपए में बेचने पर लॉस हो रहा है। ठीक है, 425 में बेचने में जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही 355 में बेचने पर लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस हमको बतानी है। अगर इस क्वेश्चन को हम कन्वेंशनली सॉल्व करेंगे तो कम से कम ये एक पेज का क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक ट्रिक याद रखिए। ट्रिक क्या है? एक फॉर्मूला है छोटा सा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस यहां निकलेगी, देखिएगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2 अपॉन 2। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस 1 क्या है हमारे पास? 425 रुपए। 425 रुपए का उसने पहला प्रोडक्ट बेचा था। दूसरा सेलिंग प्राइस हमारी दूसरी क्या है? 355 रुपए। तो 355
अपॉन 2। दोनों को सॉल्व करिए, आइए सॉल्व करते हैं। ये होगा आपका 780/2। देख लीजिए, यहां मैंने दोनों को ऐड कर दिया, 780 आया, इसके अपॉन 2 इक्वल्स टू, डिवाइड कर दीजिए, 390 रुपीज। ठीक, ये आपकी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस। ध्यान से देखिए, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी प्रोडक्ट को, किसी आर्टिकल को, किसी भी चीज को बेचने में अगर प्रॉफिट और लॉस सेम आ रहा है और आपसे कॉस्ट प्राइस पूछता है तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं और एक लाइन में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। और ये आपका सिर्फ 10 सेकंड या 20 सेकंड के लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम लेगा। आप कितना टाइम लगाते हैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन एडिशन में और डिवीजन में। ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर 1 यहाँ पे खत्म होता है। लेक्चर 2 में हम कुछ और टाइप्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इससे कुछ और अच्छे लेवल्स के हमारे क्वेश्चंस होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लग रही है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने उन दोस्तों के पास जो एक अच्छी कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते और जो कोचिंग किए भी हुए हैं लेकिन उनका कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है। तो इन छोटी छोटी ट्रिक्स, देखिए कितनी छोटी सी ट्रिक थी ये, इस ट्रिक की हेल्प से वो बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।